हाँ भाई। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें बता रखा है ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए एंड बी टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी है, देन प्रूव दैट वन ऑफ टू नंबर्स दैट इज a plus b by 2 and a minus b by 2 is odd and other is even, is odd and other is even। देखो दो नंबर है a and b आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक तो a है और एक b है, दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो a को मैंने मान लिया 2n प्लस में 1, a को मैंने क्या मान लिया 2n प्लस में 1 मान लिया, ठीक है। और b को मैंने मान लिया 2n प्लस में, a को मैंने मान लिया 2n प्लस में, देखो a बड़ा बता रखा है यहाँ पे 3 से, a बड़ा बता रखा है 3 से, तो a को तो मान लेता हूँ मैं 2n प्लस में, पहले b को मान लेता हूँ, b को मैंने क्या मान लिया, b को हमने मान लिया बच्चे 2n प्लस में 1 मान लिया, और a को क्या मान लिया मैंने 2n प्लस में 3, 2n प्लस में क्या मान लिया 3 मान लिया। दो नंबर मान लिए, ओड नंबर आएंगे। देखो यहाँ पे n क्या है, इंटीजर्स है, कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1 आएगा है, ठीक है। उसके बाद में 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा क्या होगा, ये ओड ही आएगा, ठीक है। अब इसमें से हमें दिखाना है a प्लस में b बाई टू, a प्लस में b बाई टू, तो a प्लस में b बाई टू है और a माइनस का b बाई टू, इसमें से एक ओड होगा और एक इवन होगा। तो पहला केस लेते हैं हम, किसके लिए वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2n प्लस में 1 ले लिया, 2n प्लस में 1 ले लिया, और b की वैल्यू हमने क्या ले लिया 2n प्लस में 3 ले लिया, 2n प्लस में कितना ले लिया 3 ले लिया, और अपॉन में क्या कर दिया हमने 2, अपॉन में क्या कर दिया है 2 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो चुका है आपके पास में देखो यहाँ पे कितना हो चुका है भाई, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 2n से 2n जुड़ के कितना हो गया 4n हो गया, और 3 प्लस में 1 कितना हो गया 4 हो गया, तो 4n प्लस 4n प्लस में 4 हो गया, ऊपर ऊपर कितना हो गया 4n प्लस में 4 हो चुका है। तो ये लीजिए 4n प्लस में कितना हो चुका है 4 हो चुका है। अब ऊपर देखो 2 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आने के बाद में अंदर क्या बच गया 2n प्लस में 2, क्या बच गया 2n प्लस में 2 हो गया, 2n प्लस में 2, और अपॉन में भी कितना हो गया 2, अपॉन में भी कितना हो गया 2 हो गया, 2 से 2 क्या हो गया आपके पास में कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास में 2n प्लस में 2, कितना बचेगा, बचा है 2n प्लस में 2, ठीक है। क्या बचा है भाई 2n प्लस में 2 बचा है, 2n है और प्लस में क्या है आपके पास में 2 बचा है, क्लियर है बात। तो ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, कैसा नंबर है, इवन नंबर है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दो नंबर है जो कि ओड है, अगर ओड नंबर है तो आपको किस तरीके से मानना है 2n प्लस में 1 और 2n प्लस में 3 मानना है, ये नंबर ओड नंबर होते हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे a प्लस में b बाई 2 को देखना हमें चेक करने के, तो a तो यहाँ पे मैंने रख दिया 2n प्लस में 1, और b मैंने यहाँ पे रख दिया 2n प्लस में 3, और इसको सोल्व किया ऐड किया तो 4n प्लस में 4 आ जाएगा, फिर ऊपर 2 कॉमन आ रहा है और वो कैंसिल होने के बाद में बच रहा है 2n प्लस में 2, जो कि एक इवन नंबर है। कैसा नंबर है, ये तो इवन नंबर आ गया, ठीक है। अब दूसरा आपको चेक क्या करना है, a माइनस का b बाई टू चेक करना है, ठीक है। तो हमने क्या लिया a माइनस का b बाई टू हमने ले लिया नंबर कोई भी एक, ठीक है। तो लीजिए ये लीजिए a माइनस का b और बाई क्या है 2 है, a की वैल्यू आपके पास में क्या है बच्चे 2n प्लस में 2n प्लस में 3, 2n प्लस में कितना हो गया 3 हो गया, और b की वैल्यू क्या आपके पास में 2n प्लस में 1, तो माइनस का 2n प्लस में क्या हो गया आपके पास में 1 हो गया है, और अपॉन में क्या आ गया आपके पास में 3 आ गया, अपॉन में क्या आ गया आपके पास में 2 आ गया, ठीक है। तो देखो जैसे यार 2n से माइनस का 2n क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 में से 1 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और 2 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 1 आ जाएगा, 2 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा 1, इसको सोल्व करने पे क्या आ रहा है 1, और 1 कैसा नंबर है ओड है। तो आपने देखा a प्लस में b बाई टू तो कैसा नंबर आया, इवन नंबर आया है, और a माइनस का b बाई टू, a माइनस का b बाई टू कैसा नंबर आया, ओड नंबर आया है। तो एक इवन आ रहा है और एक ओड आ रहा है, यही आपको प्रूव करना था एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। आपको समझ आया तो यस कर दीजिए, और रिपीट करना है तो रिपीट के लिए बोल सकते हो, फटाफट रिप्लाई कीजिए। रवि यस, बस यस सर बोल रहे हैं, क्या कह रहे हो प्रीति, ओके तिशांत यस, एकता यस, वेरी गुड, ठीक है। सभी बच्चों को समझ आ गया ये। दिशा रिपीट करने के लिए बोल रही है, दिशा एक बार वीडियो देखना आप बच्चे, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ फिर से, हमारे पास में ए और बी दो ओड नंबर है, तो ओड नंबर कैसे लोगे, ए ले लिया मैंने 2n प्लस में 3, 2n प्लस में क्या ले लिया 3 ले लिया, ठीक है। और बी ले लिया हमने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ 2n प्लस में 1 ले लिया। मैंने 2n प्लस में 1 ही क्यों लिया इसको, क्योंकि ए बड़ा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है ए बड़ा है किससे, बी से, बी ए इज ग्रेटर देन बी। अब हमें चेक करना है ए प्लस में बी बाई टू निकालना है, ए प्लस में बी बाई टू निकालना है। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो कितना आएगा 2n प्लस में कितना हो गया 3 हो गया, और ऐड कर रहे हो बी से, तो बी आपके पास में कितना आवा, ई 2n प्लस में 1 है, ठीक है 2n प्लस में 1 है, और अपॉन में कितना हो गया 2 हो गया, तो 2n प्लस में 2n कितना हो गया आपके पास में 4n हो गया, ठीक है। और उसके बाद में
3 प्लस में 1 किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर, प्लस कितना हो गया 4 के बराबर, अपोन में किसके बराबर है, अपोन में 2 के बराबर है, अपोन में 2 के बराबर है। तो आपके यहाँ पे देखो कॉमन ले लिया, ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने पे अंदर क्या बचेगा 2n प्लस में कितना बचेगा 2 बचेगा, और नीचे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कैसा नंबर है 2n प्लस में 2, इवन नंबर है, कैसा नंबर है इवन, तो ये नंबर तो इवन आ गया, ये दिखाना था। अब दूसरा नंबर आप और देखिए, दूसरा नंबर आपके पास में क्या है भाई, दूसरा जो नंबर है वो आपके पास में a माइनस का b बाई 2 है, a माइनस का b बाई क्या है 2 है, तो a कितना आपके पास में 2n प्लस में 3 है, रख दिया, माइनस का b है तो माइनस का b माइनस का 2n और माइनस का 1 हो गया, b रख दिया, अपोन में क्या है 2 है तो 2n से 2n कैंसिल हो गया, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो 2 अपोन में 2 किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया 1 के बराबर, तो ये नंबर कैसा हो गया आपके पास में, ये नंबर हमारे पास में ओड नंबर हो गया, कैसा नंबर हो गया ओड नंबर हो गया, तो ये हमारे पास में कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्या आपको अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे प्रूव दैट इफ द पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस में 5, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है किस फॉर्म में है 6q प्लस में 5 की फॉर्म में, देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस में 2, ठीक है, तो 6q प्लस में 5 है ना, 6q प्लस में 5 है, 6q प्लस में 5 है ना, ये किसकी फॉर्म में है, ये किसकी फॉर्म में है, इट इज द ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q प्लस में 2, 3q प्लस के 2 की क्या है फॉर्म के अंदर है, बट नॉट कन्वर्सली, कन्वर्सली ये ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बकवास क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है 6q प्लस की 5 है ना फॉर्म है, उसको आप 3q प्लस 2 की फॉर्म में लिख सकते हो, 3q प्लस 2 की फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या करते हो 6q प्लस 5 से आपको ये जनरेट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ देखो मैंने क्या कर दिया 6q तो एज इट इज लिखा, और जो 5 है ना उसको मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, और प्लस में क्या लिख दिया 2 लिख दिया, ठीक है। अब मैं इससे क्या कॉमन लूंगा 6 कॉमन लूंगा, इससे क्या कॉमन लूंगा 3 कॉमन लूंगा, तो जैसे मैंने 3 कॉमन लिया तो मेरे पास में क्या बचेगा अंदर 2q प्लस में क्या नाम दे दिया 2q प्लस में क्या नाम दे दिया प्लस में 1 हो गया, इज इक्वल टू किसके बराबर हो प्लस के इसके बराबर है प्लस 2, प्लस में कितना है 2 है। अब इसको नया वेरिएबल नाम दे दीजिए, क्यू नाम दे दीजिए, तो ये कितना आ गया आपका, उसमें नया वेरिएबल नाम दोगे तो दैट इज इक्वल आ गया 3q प्लस में, अब क्यू की फॉर्म में दिखाना तो क्यू नाम दे दो, 3q प्लस में किसके बराबर आ गया 2 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो 6q प्लस 5 की फॉर्म में तो 3q प्लस 2 की फॉर्म में है, लेकिन इसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं है, कन्वर्स का मतलब क्या हुआ 3q प्लस 2 से आप ये नहीं बना सकते 6q प्लस में 5, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था, ठीक है। तो रिपीट फिर से कर रहा हूँ देख लो 6q प्लस में 5 है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, जो 6q प्लस में 5 है ना, इसको आप तोड़ लो, तोड़ के आपको किस फॉर्म में दिखाना है, ये 3q प्लस 2 में दिखाना है, 3q प्लस 2 के फॉर्म में दिखाना है। तो 6q को कैसे तोड़ोगे 6q ऐसे कैसे, जो 5 है ना इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो बच्चे 3 प्लस में 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अब इस पहली दो टर्म से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 2q प्लस में 1 बचेगा, 2q प्लस में 1, और प्लस में कितना बचेगा 2 बचेगा, इसको एक नया वेरिएबल का नाम दे दीजिए, नया वेरिएबल का नाम q दे दीजिए, तो कितना आ गया 3, और यहाँ पे क्या आ गया q, 3q प्लस में कितना हो गया आपके पास में 2 हो गया, इसी फॉर्म में हमें दिखाना था, बस यही करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ओके समझ आया आपको। और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 है, उसका पीडीएफ मैंने बना दिया, ग्रुप में डाल दूंगा, वो आपको करना है आज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ना एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टर करना तो आपको आता है सभी बच्चों को, प्राइम फैक्टर मेथड से आपको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, और क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टर मेथड से, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम आप निकाल लोगे, एक आपको पता है कि एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हो किससे, अगर एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हो तो किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर है, इसके बराबर आएगा, क्लियर है बात। तो बच्चे हमें ये क्या करना है, इस रिजल्ट का यूज करना है और एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। जैसे हमें दे रखा है, हमें क्या क्या दे रखा है, एक आपको दो सीबीएसई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है वो बताता हूँ आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 404 एंड 96, ठीक है, हमें क्या करना है एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है, किस किस नंबर का, एक तो 404 एक नंबर है और दूसरा 96 है, ठीक है। इन दो नंबर्स का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इनके फैक्टर करो, 404 के फैक्टर करो प्राइम फैक्टर। तो जैसे मैं फैक्टर करता हूँ 404 के फैक्टर करके देखो, 404 के फैक्टर कीजिए, तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 202 आ गया, फिर 2 से डिवाइड हो गया तो कितना आ गया 101 आ गया, 101 आ गया। तो देखो देखो देखिए जी 404 है ना, 404 है, वो किसके बराबर है 2 का स्क्वायर, किसके बराबर है 2 का स्क्वायर, इंटू में 101, इंटू में कितना हो गया 101, इसके बराबर है, क्लियर बात।
इसी तरीके से 96 के फैक्टर और कीजिए आप। 96 के फैक्टर करके देखेंगे तो क्या आएगा, देखो 96 के फैक्टर करो आप। 96 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो कितना आएगा, 2 के करो तो कितना आ गया 48 है। फिर 2 पे करो तो कितना आ गया 24, 24 आ गया। फिर 2 पे करो तो कितना आ गया 12। फिर 2 पे करो तो कितना आ गया 6। और फिर 2 पे करो तो कितना आ गया 3 आ गया। तो आपके पास में 96 के फैक्टर आए। तो देखो 2 कितने आएंगे, 1 2 3 4 और एक नीचे 5 2 आएंगे। तो 2 की पावर 5 आएगा, 2 की पावर 5 इंटू में एक आपके पास में 3 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। तो हमने लिख दिया 2 की पावर 5 इंटू में क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। क्लियर है बात। 2 की 5 इंटू में 3। अब मुझे क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ देखता हूँ। एचसीएफ में आप क्या देखते हो, जो भी फैक्टर है ना, जो भी फैक्टर दोनों में कॉमन हो, उनकी मैक्सिमम पावर देखनी है। क्या देखनी है, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम पावर देखनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना होगा आपके पास में, 2 का पावर कितना आपके पास में 2 है, 2 का पावर 5 है। तो 2 की पावर ऐसी बताइए जो दोनों के अंदर हो। तो 2 की पावर 2 है ना, दोनों के अंदर है। ऊपर वाले नंबर के अंदर भी है, नीचे वाले के अंदर भी है। इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है इनका। जैसे 101 है, इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है। 3 इधर है लेकिन 3 इसके अंदर नहीं है। समझ रहे हो बात को। तो 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। एचसीएफ कितना आ गया आपके पास में, 4 आ गया। क्लियर है बात। उसके बाद में इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है बच्चे। तो एलसीएम में क्या करना है, हर की मैक्सिमम पावर लिखनी है, हर फैक्टर की क्या लिखनी है, मैक्सिमम पावर लिखनी है। ठीक है, तो एलसीएम बोल लो विशाल तुम कितना होगा। देखो 2 की पावर क्या है, 5 है। तो 2 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम क्या है दोनों में, 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 लिखो। उसके बाद में 101 है। 101 की पावर कितनी होगी, 101 हो गया। और 3 की पावर 1 कितना हो गया आपके पास में, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। भाई दोनों में जैसे 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 ही है। 101 की पावर मैक्सिमम क्या है, 1 ही है। और 2 की पावर दोनों के अंदर मैक्सिमम कौन सी है, 5 है। तो 2 की पावर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कि वो फैक्टर दोनों के अंदर कॉमन हो, एक में हो सकता है, मतलब किसी एक में भी हो जाए। ठीक है, और मैक्सिमम पावर देखनी है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट है। और ये बराबर आएगा 9696 के। ठीक है, किसके बराबर आएगा, 96 और 96 के। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो एचसीएफ भी आपके पास आ गया और एलसीएम भी आपके पास में आ गया। फिर आगे इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेरीफाई कीजिए एचसीएफ इंटू एलसीएम। वेरीफाई कीजिए आप एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। तो जैसे मैं एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके पहले आप निकाल लो, एलसीएम को और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके निकाल लो। तो एलसीएम आपके पास में कितना आया था, 4 आया था। सॉरी एचसीएफ कितना आया था, 4 आया था। और एलसीएम आपके पास में नीचे है ही। तो इनटू में कितना कर दिया, 9696 कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आया हमारे पास में 38784। इसी तरीके से इन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों नंबर को भी क्या करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, ए इंटू बी। पहला नंबर ए मान लिया, दूसरा नंबर क्या मान लिया, बी मान लिया। ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करोगे तो 404 को मल्टीप्लाई करोगे 96 से, तो ये भी हमारे पास में कितना आएगा, 38784। 38784 इसी के बराबर आएगा। तो दोनों साइड आपके पास में क्या आ रही है, बराबर आ रही है। दोनों साइड आपके पास में क्या आ रही है, बराबर। तो ये आपके पास में इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है आपको। और इसको वेरीफाई करना होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर।